टाइम ट्रेवल और स्पेस ट्रेवल ये वो दो चीज़ें हैं जिसकी सही जानकारी आपका वास्तविकता को देखने का नज़रिया बदल सकती है और इसकी गलत जानकारी आपकी मानसिकता को लिमिटेशंस में बांध सकती है, जैसा कि हम आजकल देखते ही हैं। हमें बताया जाता है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ है और इसे किया नहीं जा सकता। हम सिर्फ समय में कुछ पल आगे जा सकते हैं, वो भी लाइट से तेज स्पीड में जाने पर। इसी तरह हमें बताया जाता है कि स्पेस ट्रेवल भी एक सीधी रेखा में की जाने वाली जर्नी है, जिस वजह से हमें एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जाने के लिए कई सालों का ट्रेवल करना पड़ेगा। पर क्या इसकी सच्चाई यही है? क्या ये हमारा इनक्रेडिबल मैजिकल अस्तित्व इतना लिमिटेड है जो पृथ्वी के इन भौतिकवादी नियमों में बन जाएगा? टाइम पर बनी पुरानी वीडियोस से आप जानते ही हैं कि समय कॉन्शियसनेस और चेतना का एक भ्रम है जिसे आप घड़ियों और कैलेंडर्स में बांध नहीं सकते, और ना ही ये कोई बाहरी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, बल्कि ये हमारी कॉन्शियसनेस का फ्लो और कल्पनाओं की विकसितता, गति और दिशा को दर्शाने का रेफरेंस है। जिस तरह एक वीडियो में ढेर सारी तस्वीरें लगातार बदलकर उसके चलने का इल्यूजन बनाती है, उसी तरह हमारी चेतना की कल्पनाओं की फ्रेम्स भी लगातार बदलकर हमें अस्तित्व का अनुभव करवाती है और समय का भ्रम पैदा करती है। वो समय का भ्रम जो अनुभव में सभी के लिए एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वो हर जगह बदलता रहता है, जिसकी स्पीड और चाल प्लेनेट की कलेक्टिव और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के परसेप्शन पर निर्भर करती है। तो अब आते हैं टाइम ट्रेवल पर, यानी वर्तमान से भविष्य में आगे और पास्ट में पीछे जाना, या फिर इसे ऐसे कहें कि कल्पनाओं की फ्रेम्स में आगे और पीछे जाना। पर अब सवाल यह है कि इन कल्पनाओं की फ्रेम्स को आप आइडेंटिफाई और लोकेट कैसे करोगे? कहने का मतलब यह है कि जिस तरह एक वेबसाइट में अलग अलग फोटोज और वीडियोस का अपना एक URL एड्रेस होता है उसे लोड करने के लिए, उसी तरह इन कल्पनाओं की फ्रेम्स का भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस रहता ही होगा। आपको पता ही होगा कि हमारी ये रियलिटी एक फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड है, जहां हर चीज की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल के लिए साउंड को ले लीजिए। अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज अलग अलग आवाज़ें पैदा करती है, अलग अलग लाइट फ्रीक्वेंसीज अलग अलग कलर रेंज बनाती है, और एटम्स भी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट कर मैटर बनाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस और चेतना का भी एक फ्रीक्वेंसी ऑरा है जो हमारी जागरूकता और अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन होता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे आसपास मौजूद सभी दिखने वाली और ना दिखने वाली चीज़ों का अपना एक फ्रीक्वेंसी ऑरा है जो उसके अस्तित्व को दर्शाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑरा अपने आसपास की सभी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड रहता है, जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर एक स्पेस टाइम फ्रीक्वेंसी मैप बनाता है। ये मैप 6 डायमेंशनल होता है, जिसमें 3 डायमेंशंस स्पेस और 3 डायमेंशंस टाइम जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाते हैं। इस मैप में किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय पर आपकी मौजूदा फ्रीक्वेंसी आपका उस पॉइंट का स्पेस टाइम फ्रीक्वेंसी एड्रेस रहता है, जिसे हम कल्पनाओं की फ्रेम का फ्रीक्वेंसी एड्रेस भी कह सकते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से देखें तो आप अभी जिस समय जिस जगह पर मौजूद हो उसका एक फ्रीक्वेंसी एड्रेस है जो आपके आसपास की सभी चीज़ों से कनेक्ट होकर बना है। इसी तरह बीते हुए कल का और आने वाले भविष्य का भी उस जगह के लिए एक स्पेस टाइम फ्रीक्वेंसी एड्रेस रहेगा। अगर आप उस पॉइंट के फ्रीक्वेंसी डाटा को बहुत हाई एक्यूरेसी और बारीकी के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप उन स्पेस टाइम फ्रीक्वेंसी एड्रेस को मैच करके टाइम ट्रेवल कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको अपने आसपास एक टोरॉइडल फ्रीक्वेंसी ऑरा बबल बनाना पड़ेगा और उसे किसी स्पेसिफिक स्पेस टाइम लोकेशन की फ्रीक्वेंसी एड्रेस पर वाइब्रेट करना होगा, जो फ्रीक्वेंसी मैच होने पर स्पेस टाइम में जंप कर जाएगा। ये सेम प्रोसेस पोर्टल्स में भी यूज़ होती है, जिसे हमारी शेडो गवर्नमेंट्स अंडरग्राउंड एंशिएंट स्टारगेट पोर्टल्स की मदद से कर चुकी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम पास्ट में जाकर कुछ भी गड़बड़ कर दे तो क्या इससे हमारा भविष्य भी बदल सकता है? तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि जिस पल आपने टाइम ट्रेवल कर पास्ट में एंट्री की और वहाँ कदम रखा, उसी पल उस पास्ट की फ्रीक्वेंसी एड्रेस में आपकी मौजूदगी और आपका ऑरा अपडेट हो जाएगा और एक नई रियलिटी फ्रेम बन जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आप टाइम ट्रेवल तो कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल रियलिटीज़ में, जो आपकी रियलिटी की बिल्कुल कॉपी रहता है, जिसे आप ऑब्जर्वेशन और निरीक्षण करने के लिए देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। पर अगर टाइम ट्रेवल के दौरान उन रियलिटीज़ में थोड़ा भी बदलाव कर दिया जाए तो वो हमारी वास्तविक रियलिटी से अलग चेन रिएक्शन फॉलो करने लगता है। तो ओवरऑल टाइम ट्रेवल
घड़ियों और कैलेंडर वाले बनावटी टाइम से नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसीज के आधार पर किया जाता है, जो वास्तविकता में पैरेलल रियलिटीज में ट्रेवल करना है। वो पैरेलल रियलिटी जो हमारी कल्पनाओं की सभी संभावनाओं को दर्शाती है, और हम इन पैरेलल रियलिटीज में हर पल हर रोज ट्रेवल करते हैं अपनी सोच, अवेयरनेस और अस्तित्व की फ्रीक्वेंसीज से। अब बात आती है स्पेस ट्रेवल की। ये भी टाइम ट्रेवल की तरह ही फ्रीक्वेंसीज के आधार पर किया जाता है। स्टार्स और प्लैनेट्स के लोकेशंस के फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट्स का पोर्टल बनाकर या उसमें खुद को मर्ज करके, और इस तरह के स्पेस टाइम पोर्टल्स नेचुरली भी बनते हैं स्टार के एनर्जी डिस्चार्ज और दूसरे कई कारणों की वजह से। अगर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी और स्टार सिस्टम में जाने के लिए आपको सैकड़ों हजारों सालों तक ट्रेवल करना पड़ रहा होता, तो वो एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स अपने लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट से पृथ्वी पर आकर अंडरग्राउंड बेसिस में सीक्रेट गवर्नमेंट्स के साथ डील नहीं कर रहे होते। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले।